हेलो दोस्तों, मैं अविराज त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं विकास स्टडी सर्किल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली बाल मनोविज्ञान की क्लास में हम लोगों ने एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक अधिगम स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको अधिगम का अर्थ, अधिगम की परिभाषाएं और अधिगम के जो कुछ महत्वपूर्ण थिंकर थे, जिसके अंतर्गत थॉर्नडाइक, स्किनर और पावलोव, इन तीन की थ्योरी हम लोगों ने पढ़ ली थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम लोग कोहलर की थ्योरी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के साथ अंत तक ज़रूर बने रहें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, इनकी थ्योरी से भी हमारे परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं और अगर यूपी टेट की एग्ज़ाम की बात करें तो यूपी टेट में तो क्वेश्चन ज़रूर बनने की उम्मीद रहती है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोहलर कोहलर इनके सिद्धांत का क्या नाम था? इनके सिद्धांत का नाम था सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। कोहलर ने जो सिद्धांत दिया वो सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया। जान लेते हैं इनके सिद्धांत में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, क्योंकि इनके सिद्धांत में अकेले कोहलर ही नहीं, दो और ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। कौन कौन है देखते हैं। जो इस सिद्धांत के सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत था उसका प्रतिपादक कौन था? उसके प्रतिपादक वर्दीमर थे। सूझ एवं अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन वर्दीमर ने किया था, लेकिन इसका प्रयोग किसने किया था? प्रयोगकर्ता कौन थे? कोहलर थे। और कोहलर ने प्रयोग किस पे किया था? वनमानुष पे, जिसका नाम क्या था? सुल्तान। ध्यान देना, ये सारी चीज़ें, ये फैक्ट क्वेश्चन हैं, यहाँ से आपके परीक्षा में क्वेश्चन बनने के बहुत चांस रहते हैं। और कोहलर के जो सहयोगकर्ता थे, सहयोगकर्ता कौन थे? कोफका। और इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कब? 1912 ईस्वी में। ध्यान देना, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्या क्या चीज़ है मैं वो आपको लोगों को बता रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि कोहलर ने सिद्धांत कौन दिया? सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया, ये एक क्वेश्चन या ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा कि सिद्धांत इन्होंने जो प्रयोग किया वनमानुष पे, उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? सुल्तान। बहुत एक दो बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है कि कोहलर ने जो अपना प्रयोग किया वनमानुष पे, उस वनमानुष का नाम क्या था? उसका नाम क्या था? सुल्तान। और लिखा क्या होता है कि ये कोहलर, कोफका और वर्दीमर, ये तीनों गेस्टाल्टवादी हैं। गेस्टाल्टवादी गेस्टाल्टवादी भी हैं ये तीनों, कोहलर, कोल्फा, वर्दीमर। अगर ये क्वेश्चन भी कहीं आए कि गेस्टाल्टवाद मनोवैज्ञानिक कौन है, तो कौन कौन है? कोहलर, कोल्फा और वर्दीमर। तो चलिए और आगे देखते हैं। ये देखिए, गेस्टाल्टवाद। और गेस्टाल्टवाद की उत्पत्ति ही यहीं से हुई। सूझ अथवा अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के बाद ही ये गेस्टाल्टवाद की उत्पत्ति हुई है। तो गेस्टाल्टवाद होता क्या है, जान लेते हैं थोड़ा सा। गेस्टाल्टवाद, गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का है। गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का है, जिसका अर्थ समग्र अथवा संपूर्ण होता है। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है? समग्र अथवा संपूर्ण। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कोहलर, कोफका व वर्दीमर को माना जाता है। तो यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन क्लियर हुआ। और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। गेस्टाल्टवाद के जनक अगर कहीं पूछे तो गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है? कोहलर, कोफका और वर्दीमर। ध्यान देना इस चीज़ को दोस्तों। और एक चीज़ यहाँ पे छूट गई है कि ये जो कोहलर हैं, ये कहाँ के निवासी थे? ये जर्मनी के थे। जर्मनी के थे, ये जर्मनी के निवासी थे। आगे बढ़ते हैं। इनके इस सिद्धांत के उपनाम कौन कौन से उपनाम हैं, जान लेते हैं। गेस्टाल्टवाद प्रयोगकर्ता, ये तो कोहलर हैं, ये तो कोई वो नहीं है। तो आप ये याद रखना कि गेस्टाल्टवाद ये किसने दिया? ये भी कोहलर का है, या कोफका या वर्दीमर कह ले। और ये जो इनका सूझ अथवा अंतर्दृष्टि सिद्धांत है, इस सिद्धांत के उपनाम कहेंगे, उपनाम है ये सारे उपनाम। कौन कौन सा है? समग्रवाद के नाम से भी इस सिद्धांत को जानते हैं, संपूर्णवाद भी इस सिद्धांत को नाम इसको जानते हैं, और अवयवी वाद भी इसका उपनाम है। और दूसरा गेस्टाल्टवाद सिद्धांत भी इसका उपनाम है। तो दोस्तों, जो सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, इसके उपनाम कौन कौन से हैं? गेस्टाल्टवाद सिद्धांत, ये वाला, संपूर्णवाद सिद्धांत, समग्रवाद सिद्धांत और
अवयवीवाद सिद्धांत, ये इनके उपनाम है। और एक चीज़ और देखते हैं, गेस्टाल्टवादियों का कहना क्या था कि जब तक समस्या दिखाई नहीं पड़ती तब तक हल नहीं होता। ये गेस्टाल्टवादियों का कहना था। अगर ये चीज़ कोई पर्टिकुलर पूछे, कोहलर, कोफ्का, वर्दीमर, ये कभी लिख के नहीं आएगा। ये बोला है गेस्टाल्टवादियों ने कि जब तक समस्या दिखाई नहीं पड़ती तब तक हल नहीं होगा, तब तक उसका हल नहीं होगा। आगे देखते हैं। आगे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फैक्ट चीज़ है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या कोहलर ने अपनी पुस्तक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में 1959 में की। यानी कि जो इस सिद्धांत की व्याख्या है वो कोहलर ने गेस्टाल्ट साइकोलॉजी पुस्तक में की। तो एक चीज़ ये ध्यान देना कि जो कोहलर द्वारा लिखी पुस्तक है उसका नाम क्या है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, जो 1959 में प्रकाशित हुई, 1959 में प्रकाशित हुई। तो आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं अब इनका प्रयोग क्या था। इनका प्रयोग क्या था वो जान लेते हैं। जो इनका प्रयोग था वो 4 फेजेस में था, 4 फेजों में था। पहला, 1, 2, 3 और 4, 4 फेजों में इनका प्रयोग था। प्रयोग क्या था? प्रयोग आप सभी को पता होगा कि इन्होंने एक बनमानुष को पिंजड़े में बंद करते हैं और उस पर प्रयोग करते हैं, और जो वो बनमानुष होता है उसका नाम क्या था, सुल्तान। तो इन्होंने क्या किया, कोहलर साहब ने पहली बार एक बनमानुष को पिंजड़े में बंद करते हैं और पिंजड़े के ऊपर केले लटका देते हैं। उसके बाद में उस पिंजड़े के अंदर ये एक बॉक्स रख देते हैं। देखिए ये एक बॉक्स रखा है, एक बॉक्स रख देते हैं और उस वनमानुष को उसमें छोड़ देते हैं। वनमानुष दौड़ता, उसमें दौड़ता क्या है, उसमें बैठा रहता है ये मान लें, या दौड़ता रहता है, कुछ भी कह लें। जब उसको भूख लगती है वो देखता है केलों को, लेकिन वो इतनी दूरी उसकी डिस्टेंस रखते हैं कि वो केलों तक पहुंच नहीं सकता। लेकिन उसको अब भूख लग रही है तो अचानक उसके दिमाग में सूझ उत्पन्न होती है। वो क्या करता है, उस बॉक्स के ऊपर चढ़ता है और केलों को प्राप्त कर लेता है। ये चीज़, बॉक्स के ऊपर चढ़ता है और केलों को प्राप्त कर लेता है। पहला प्रयोग ये इनका सफल हो जाता है। अगली बार कोहलर क्या करते हैं, दूसरे प्रयोग में केलों को और ऊपर बॉक्स में बांधते हैं, या मान लीजिए कि पिंजड़े का जो साइज होता है वो बड़ा कर देते हैं, ऐसे कह लें। और उस बॉक्स में 2-3 तक छोटे छोटे टुकड़े रख देते हैं। तो सुल्तान क्या करता है, सुल्तान को जब भूख लगती है तो वो एक पहले जैसे उसने केले प्राप्त किए थे, ऊपर देखता है केले दिखते हैं तो वो एक बॉक्स पे चढ़ता है और केलों को प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको केले प्राप्त नहीं होते हैं। फिर वो क्या करता है, उसके दिमाग में फिर वैसे ही सूझ उत्पन्न होती है। वो पहले क्या करता है, एक बड़ा बॉक्स रखता है, बड़े बॉक्स के ऊपर उससे बड़ा रखता है, उसके ऊपर उससे बड़ा रखता है, उससे छोटा रखता है, सॉरी दोस्तों। और बॉक्स का ऐसे ऐसे बना के, इस टाइप का बना के उस पर चढ़ के और वो केलों को प्राप्त कर लेता है। तो ये दूसरा इनका सिद्धांत, ये दूसरा सिद्धांत नहीं कहेंगे, दूसरा प्रयोग, प्रयोग नंबर 2 ये इनका होता है। तीसरे प्रयोग में कोहलर जी क्या करते हैं, ये केलों को बाहर डाल देते हैं, पिंजड़े के बाहर केलों को रखते हैं और पिंजड़े के अंदर एक छड़ी रख देते हैं। ये देखिए, पिंजड़े के अंदर एक छड़ी रखते हैं। सुल्तान को भूख लगती है, सुल्तान पहले की भांति ऊपर देखता है, उसको कुछ नहीं दिखता है, ना अब तो बॉक्स है ना कुछ है। देखता है कि बाहर, पिंजड़े के बाहर केले पड़े हैं। अब उसको वो हाथ से उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो असफल रहता है। उसके बाद उसके दिमाग में अचानक सूझ पैदा होती है और सूझ के द्वारा, वो अपनी सूझ के द्वारा क्या करता है कि छड़ी के सहारे केले को अपनी तरफ खींच के और केले प्राप्त कर लेता है। ये चीज़ आप देख रहे होंगे। अगले प्रयोग में कोहलर क्या करते हैं, चौथे प्रयोग में और थोड़ी ट्रिपिकल कंडीशन बनाते हैं, केलों को और दूर डालते हैं और उस बॉक्स में 2 छड़ियाँ या 3 छड़ियाँ रखते हैं। लेकिन वो छड़ियाँ इस टाइप से अटैच रहती हैं कि होती तो अलग अलग हैं, लेकिन वो छड़ियाँ आपस में जुड़ सकें, ऐसा उसको सेट करते हैं। तो सुल्तान को फिर भूख लगती है, फिर वही प्रक्रिया करता है, एक छड़ी उठा के केला उठाने का प्रयास करता है, लेकिन उसके द्वारा केले उठाने में वो असफल रहता है। अतः वो क्या करता है, फिर देखता है कि 2 छड़ियों को जोड़कर फिर केला उठाने का प्रयास करता है, फिर वो केले उठाने में असफल रहता है। फाइनली वो क्या करता है, तीनों छड़ियों को आपस में जोड़ता है और केले प्राप्त कर लेता है। तो ये थे सुल्तान, इनके कोहलर जी के प्रयोग। तो इस सिद्धांत से
इन्होंने ये सिद्ध किया कि बच्चों को सीखने के लिए उनके सामने जब समस्याएं होंगी तभी वो उस समस्या का समाधान निकाल पाएंगे, क्योंकि बच्चों में भी सूझ अचानक उत्पन्न होती है। सूझ अचानक उत्पन्न होती है और जब तक उनके सामने समस्याएं नहीं होंगी तब तक वो उस चीज़ को हल नहीं कर पाएंगे। समस्या का समाधान होने के लिए समस्या का होना आवश्यक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे इनके प्रयोग तो आप सभी लोग जानते होंगे और मैंने भी आप लोगों को प्रयोग इनका बता भी दिया कि इनका प्रयोग क्या था, आप समझ गए होंगे। आगे कुछ और इम्पॉर्टेंट इनके सिद्धांत की चीज़ें हैं। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार सूझ का सिद्धांत 5 संप्रत्तियों के आधार पर कार्य करता है, जो इस प्रकार है। गेस्टाल्टवादियों के सूझ का जो सिद्धांत है वो उसके 5 संप्रत्यय हैं। 5 संप्रत्यय हैं, कौन कौन है? पहला है लक्ष्य होना चाहिए, दूसरा है बाधा, तीसरा है तनाव, चौथा है संगठन और पांचवा है पुनरुत्थान। ये आप याद रखना, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि इनके 5 संप्रत्यय कौन है। तो नाम याद रखना, पहला लक्ष्य, दूसरा बाधा, तीसरा तनाव, चौथा संगठन और पांचवा पुनरुत्थान। आगे बढ़ते हैं। सूझ के सिद्धांत जो इन्होंने प्रयोग किया, इसकी विशेषताएं क्या थीं? इस सिद्धांत सीखने की प्रवृत्ति संज्ञानात्मक होती है, ये इसकी विशेषता है। सीखना अचानक होता है, ये इस सिद्धांत से निकला। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सुल्तान के अंदर सूझ अचानक उत्पन्न हुई, यानी कि सीखना या अधिगम जो होता है अचानक होता है, ये इस सिद्धांत की विशेषता है। आगे क्या बताया इन्होंने? सीखने की जो प्रक्रिया वो स्थायी होती है, बिल्कुल सही बात है। अगला इनकी विशेषता बताई, सीखने की प्रक्रिया में सूझ अचानक आती है। ये भी मैंने आपको प्रयोग के टाइम बताया था कि सुल्तान के अंदर अचानक सूझ उत्पन्न हुई और वो बक्सों को क्रम में लगाकर केलों को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है? आप लोगों के में क्वेश्चन यहीं से आएगा कि जो प्रयोग किया उसका शिक्षा में या एजुकेशन में क्या यूज़ है। एजुकेशन में इसका यूज़ देखते हैं। ह्यूरिस्टिक विधि आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा प्रस्तुत की गई, यानी कि ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता कौन थे? आर्मस्ट्रॉन्ग। ह्यूरिस्टिक विधि आर्मस्ट्रॉन्ग जन्मदाता थे। ये सारी विधियां मैंने वीडियो में पढ़ाई हैं, वहाँ मैंने आपको बताया भी है। यह विधि गेस्टाल्टवाद का सबसे बेहतर उदाहरण है। जो यह ह्यूरिस्टिक विधि है यह गेस्टाल्टवादियों का सबसे बेहतर उदाहरण है। और दूसरी चीज़, पूर्ण से अंश शिक्षण सूत्र इसी सिद्धांत की देन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आ चुका है। जो पूर्ण से अंश शिक्षण सूत्र है वो किसके द्वारा दिया गया? वो सूझ अथवा अंतर्दृष्टि सिद्धांत द्वारा दिया गया, या ऐसे कह ले ये गेस्टाल्टवादियों द्वारा दिया गया। गेस्टाल्टवादी कौन कौन थे? कोहलर, कोफका और वर्दीमर। आप लोग ध्यान रखना, मैं बार बार ये चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ। सूझ अथवा अंतर्दृष्टि जो सिद्धांत है ये कोहलर इसके प्रयोग करता थे और ये गेस्टाल्टवादी थे। और गेस्टाल्टवादी कौन कौन थे? इसमें 3 मनोवैज्ञानिक थे, कोहलर, कोफका और वर्दीमर। और जो पूर्ण से अंश शिक्षण सूत्र है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? वो इसी सिद्धांत द्वारा निकलता है, या गेस्टाल्टवादियों ने ये शिक्षण सूत्र दिया। आगे देखते हैं। यह सिद्धांत बच्चों में रटने की प्रवृत्ति को दूर करता है और कठिन विषय जैसे मैथ, साइंस, इन विषयों के लिए यह सिद्धांत सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। तो दोस्तों ये थी कोहलर की थ्योरी। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी हैं ध्यान देने वाली, मैंने आपको बताया। इनके सिद्धांत का क्या नाम था? सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इसका प्रतिपादक कौन थे? वर्दीमर। प्रयोगकर्ता कोहलर थे। प्रयोग किस पे किया? बनमानु सुल्तान पे किया। सहयोगकर्ता कौन थे? कोफका थे। और इसके सिद्धांत के अन्य उपनाम या अन्य नाम कह लें। उपनाम संपूर्णवाद का सिद्धांत, समग्रवाद का सिद्धांत, अवयवीवाद का सिद्धांत या गेस्टाल्टवाद सिद्धांत, इसको भी इस सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और बाकी कोहलर द्वारा जो लिखी पुस्तक, कोहलर ने कौन सी पुस्तक लिखी? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। कितने सन में लिखी? 1959 इसमें लिखी। तो दोस्तों और हाँ, चौथी सबसे बड़ी चीज़ इम्पॉर्टेंट, इनके जो 5 संप्रत्यय कौन कौन थे? पहला लक्ष्य, दूसरा बाधा, तीसरा तनाव, चौथा संगठन, पांचवा पुनरुत्थान। और अगली चीज़, ये जो शिक्षण सूत्र पूर्ण से अंश जो शिक्षण सूत्र है ये जो शिक्षण सूत्र है ये गेस्टाल्टवादियों ने दिया। गेस्टाल्टवादियों की देन है ये गेस्टाल्टवादियों ने दिया। ये पूर्ण से अंश जो शिक्षण सूत्र है ये गेस्टाल्टवादियों ने दिया। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी इंपॉर्टेंट थ्योरी।
आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। और दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। विकास स्टडी सर्किल परिवार आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।